चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट कर लेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। हम क्लास 7 जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, क्लास 7 जो न्यू बुक आई है गणिता प्रकाश, उसके चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिए हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। इसमें हम छोटे छोटे यूनिट्स के बारे में सीखेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारा चैप्टर क्लियर होता चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, ये पिक्चर मैंने खास तौर आपके लिए रखा है। ये जो पिक्चर है, जो आप पहला क्वेश्चन करेंगे, ये खास इसी तौर से होने वाला है। जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रही होगी तो एक बच्चा और एक उसकी मम्मी, सोनू और सोनू की मदर। ठीक है, तो इस स्टोरी से रिलेटेड आप अपने बुक में पेज नंबर निकालिए और इसको रीड आउट करिए। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा स्क्रीन आपके लिए बड़ा करती हूँ मैं। ठीक है, अब साफ दिखाई दे रहा होगा आपको। विच स्केल हेल्प यू मेजर द लेंथ ऑफ स्क्रू एक्यूरेटली एंड वाई। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये बच्चे और उसकी मम्मी, जो सोनू है और उसकी मम्मी से रिलेटेड है। वो एक टॉय है, टॉय के बारे में बात की जा रही है जिसको वो स्क्रू से टाइट करना चाह रही हैं। लेकिन उनके पास जो नेल है, यानी कीले जो थी, जिस स्क्रू जिसको बोलते हैं टाइट करने के लिए, वो थोड़ी बड़ी हो रही थी। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है कि विच स्केल हेल्प यू मेजर। ठीक है ना, जो हम उस किसी चीज़ के लेंथ को मेजर करने के लिए, जो स्क्रू है उसके लेंथ को मेजर करने के लिए एक्यूरेट क्या यूज करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन में देख लीजिए, द स्केल विथ मिलीमीटर्स। हम कौन सा यूनिट यूज करेंगे उसमें? छोटी चीज़ के लिए क्या आता है? मिलीमीटर। ठीक है, बड़ी चीज़ को लिए हम मीटर यूज करते हैं। तो आपको पता है, जैसे हम कपड़ा वगैरह खरीदते हैं तो उसमें मीटर यूज करते हैं। अगर उसमें मिलीमीटर यूज करेंगे तो पूरे दिन उसको नापते ही रह जाएंगे। ठीक है, तो बड़ी यूनिट के लिए अलग यूनिट होती है, छोटी चीज़ों के लिए अलग यूनिट होती है। इसमें हमें यही चीज़ को समझना है। तो कहता है, देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, द स्केल विथ मिलीमीटर्स मेकिंग हेल्प मेजरिंग द लेंथ ऑफ स्क्रू एक्यूरेटली बिकॉज इट अलाउ टू मोर प्रिसाइज एंड डिटेल्ड मेजरमेंट। ठीक है, हमें एक एक चीज़ का पॉइंट इससे पता चलता है। पॉइंट 1 भी अगर ज़्यादा कम हो जाता है तो स्क्रू देखिए टाइट नहीं हो पाता है। अगर आप फिगर में देखेंगे तो आपको दोनों स्क्रू में थोड़ा ज़्यादा का ही अंतर दिखाई होगा, लेकिन बड़ा वाला जो स्क्रू था वो उसमें फिट नहीं आ रहा था। जब उसने छोटे वाले स्क्रू को लाया तो वो उसमें फिट हो गया। तो इसमें 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर का भी वैल्यू होता है। ठीक है, तो डिटेल मेजरमेंट कंपेयर टू स्केल विथ ओनली सेंटीमीटर मार्किंग। ठीक है, तो ये तो पहले का आंसर हो गया। आप अपने नोटबुक में इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर करती हूँ मैं, इसको थोड़ा बड़ा भी करती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। व्हाट इज मेजरिंग ऑफ 2/7/10। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? 2/7/10, या इसको पढ़ सकते हैं 2/7/10। ठीक है, सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्क्रू। जो फर्स्ट जो कांटी था, ये स्क्रू जो अपने भाषा में समझिए आप, जो फिट कर रहे थे, उसको टाइट कर रहे थे, उस लेंथ का जो फर्स्ट स्क्रू था उसको मीनिंग कितना था? 2/7/10। इसका क्या मतलब होता है? तो इट मीन्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट द लेंथ ऑफ अ स्क्रू इज 2 7/10, यानी कि 2 तो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद 7/10 यानी 7/10 सेंटीमीटर्स है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको स्केल पे ये 7/10 5/10 जो भी है ये आपको समझ आने लग जाएगा। ठीक है, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप आंसर को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है हमें। क्वेश्चन नेक्स्ट सी पार्ट में जो है, कैन यू एक्सप्लेन वाई द यूनिट वाई डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट टू मेजर द स्क्रू। कहता है कि आप बता सकते हैं कि इसको स्मॉलर पार्ट में क्यों डिवाइड किया गया है, छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना स्केल, छोटे छोटे पार्ट में उसको क्यों डिवाइड किया गया है। तो इसका आंसर में आप नोट डाउन कर लीजिए। द यूनिट वाई डिवाइडेड इंटू स्मॉलर पार्ट्स, यहाँ देखिए, the unit was divided into smaller parts because the length of the screw were not whole centimeters। ठीक है, क्योंकि ये पूरी सेंटीमीटर में नहीं था। a smaller division like millimeters were needed to measure then more accurately। ठीक है, हमने देखा था कि जब हम उसको फिट कर रहे थे तो वो उसमें नहीं आ रहा था। इसका मतलब छोटे छोटे लेंथ पे भी वो डिपेंड हो रहा था। तो हम इसीलिए उसको डिवाइड किया गया है, ताकि मान लीजिए कि किस में कौन चीज़ फिट होनी है वो स्मॉल यूनिट से हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन आपके मनपसंद का है, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। इस बुक की ये खासियत है, कुछ क्वेश्चन वो अपने बेस्ट से देते हैं, कुछ क्वेश्चन वो बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, तो देखिए मेजरिंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट यूजिंग द स्केल एंड राइट देयर मेजरमेंट इन अ सेंटीमीटर्स। आपको कुछ ऑब्जेक्ट इन्होंने दिया है, उसको आपको स्केल से नापना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मान ली हमारे पास इतना छोटा इरेजर है, किसी के पास बड़ा इरेजर भी हो सकता है, तो अपने जिसके पास जो इरेजर है उसी की लेंथ नाप के लिखनी है, किसी की कॉपी नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसका किसका मेजर करके लिखना है हमें। तो देखिए हमें एक पेन लेना है, उसको स्केल पे मेजर करके लिखना है। जैसे मान लीजिए ये हमारा पेन है, ठीक है, पेन ठीक से बना लेते हैं। ठीक है, ये पेन है, इस हमें यहाँ पर स्केल रख के मेजर करना है कि इसकी हाइट या इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, लेंथ निकालनी है, मेन हाइट तो इसकी ऊपर हो जाएगी, लेंथ हमें लिखनी है। जैसे मान लीजिए पेन की लेंथ हमने जब मेजर की तो हमारा आंसर कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। हो सकता है आपका 13 भी आए, 12 भी आए। ठीक है ना, तो जो आपका मेजरमेंट आएगा आपको यहाँ वही लिखना है। क्लियर। उसके बाद आपको शॉर्पनर का लिखना है, फिर एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस। फिर आप अपनी मर्जी से कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर उसका नाम लिख दीजिए और उसको क्या करिए, उसका लेंथ को मेजर करिए और उसके सामने लिखिए कि इतना सेंटीमीटर लॉन्ग है, इतना सेंटीमीटर आपको मेजर करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। जैसे कि मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखा देती हूँ। जैसे कि इन्होंने देखिए मेजर किया है, एक पेन मेजर किया 14 सेंटीमीटर, शॉर्पनर मेजर किया 3.2 सेंटीमीटर। देखिए अगर पॉइंट में आंसर नहीं आएगा तो आप कैसे एक्यूरेट मेजर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, अंदाज़ा ही लगाते रह जाएंगे कि हाँ इतना हो सकता है, इतना हो सकता है। तो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए जो है 7/10, 7/2 जो भी है 7/8, तो ये मेजरमेंट ज़रूरी है। इरेजर को इन्होंने फाइंड किया, ठीक है, तो इसकी कितना, शॉर्पनर को किया था 3.2, इरेजर को किया तो 4 सेंटीमीटर आ गया है। जब एक कोई नोटबुक को किया है तो 21 सेंटीमीटर आ गया। इस तरीके से आप और भी चीज़ें को लिख के मेजरमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कैसे मेजर करना है, पिक्चर के थ्रू भी आपको समझाया गया है। जैसे कि देखिए ये इरेजर को लिया है इन्होंने, एक सेकेंड, ये देखिए इन्होंने इरेजर को लिया है, तो हमें उसके नीचे स्केल रख देनी है और हमें 0 से स्टार्ट करना है। ये नहीं कि 1 से स्टार्ट करना, नहीं, जहाँ भी 0 लिखा होता है वहाँ से हमें स्टार्ट करनी होती है। ठीक है, सेंटीमीटर जो भी है, तो यहाँ 0 पे रखना है उसका फर्स्ट पॉइंट को, और लास्ट पॉइंट को चेक करना है कि वो कहाँ पे रुकता है। ठीक है, वो उसकी लेंथ होती है। तो जैसे इरेजर को उन्होंने चेक किया तो वो आ गया है आपका 2.4 सेंटीमीटर। 2 के बाद आपको लाइन काउंट करनी, जितना लाइन पे वो रुकेगा जाके वो उसका एक्यूरेट मेजरमेंट होता है, तो 2.4 सेंटीमीटर। दूसरा देखिए इन्होंने पेंसिल को कर रखा है, पेंसिल को ऐसे रख दिया और सामने 0 से स्टार्ट कर दिया स्केल को। ये पेंसिल जहाँ पे आके रुकेगी वो उसकी मेजरमेंट हो जाएगी। इसी तरह से एक चौक ले लिया है, ठीक है, चौक को मेजर किया है, ठीक है, या इरेजर है, जो भी, नहीं इरेजर नहीं, चौक ही है, क्योंकि इरेजर तो हम पहले ही मेजर कर चुके हैं। तो जो भी मेजरमेंट आएगी, कोई ज़रूरी नहीं कि जो ये आंसर है वही आपका है, आपका हो सकता है चौक थोड़ा बड़ा हो। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको असली मेजरमेंट करके खुद से लिखना है। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद हम पेज नंबर 49 हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए नया नया है, तो थोड़ा सा आराम से समझते हैं। एक बार जब हमारा स्पीड अप हो जाएगा तो फिर हम आराम से सारे चैप्टर को क्लियर कर लेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास अगर आपको समझ में आई, हेल्पफुल लगी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। और गर्मी की छुट्टियाँ एंजॉय करिए, साथ में अपना होमवर्क भी करते रहिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिए।